नमस्कार बाबू जी। नमस्कार। आपका नाम? मेरा नाम छलवलिया। आपके क्षेत्र की क्या मुख्य समस्या है? हमें पानी की समस्या है। पानी की समस्या है आपके क्षेत्र में? हाँ जी, पानी की अच्छा, टंकी बनी खड़ी है, उसमें पानी नहीं आता है। पानी नहीं आता आपके। हाँ। और इसकी कोई अपील आपने आपके सरपंच या किसी नहीं, वो पार्षद को उससे की? पार उसके लिए करी थी, एमएलए के लिए। एमएलए को? हाँ। एमएलए ने क्या जवाब दिया? एमएलए नहीं, कोई अभी पैसा नहीं है। अभी पैसा नहीं है। हाँ। आपके एमएलए कौन है? ओ, क्या नाम है? हाँ, सुभाष गर्ग। अच्छा, सुभाष गर्ग जी आपके हाँ। यहाँ के स्थानीय विधायक हाँ, हैं। उनसे आपने अपील की तो आपसे बोला गया कि पैसे नहीं आए अभी हाँ, तक। अभी तुम्हारे क्षेत्र में पैसा नहीं है, पाइपलाइन गड़ेगी तब पानी मिलेगा। अच्छा। और जैसा कि आप बात करें कि प्रधानमंत्री की जो हर घर जल योजना के तहत यहाँ टंकियां बनवाई गई हैं। टंकी बन रही है, बन के तैयार है, मगर लेन नहीं दबी है। जी, लाइन नहीं डली अभी तक लेन आपके नहीं घर में? डली है अभी तक। कनेक्शन नहीं हो पाया? नहीं, कनेक्शन नहीं हो पाया। कनेक्शन नहीं हो पाया। अच्छा। तो और बात करें, आपने जो कि यहाँ के विधायक हैं उनसे शिकायत की तो आपको ये जवाब झेलने को मिला। तो आप क्या उम्मीद करते हैं उनसे कि आपका कार्य हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। नहीं होगा। हाँ, हम तो आपके कांग्रेस का वोट देंगे। कांग्रेस को वोट देंगे? कांग्रेस को देंगे, अच्छा। इससे झुक गए हम। अच्छा। तो आप जैसा कि ये बात करें, आपने बोला कि कांग्रेस को वोट देंगे। इस क्षेत्र में बहुत पुराने समय से कांग्रेस बीजेपी का ही क्षेत्र रहा है। क्षेत्र रहा है, दोनों दोनों पार्टियों का। बात करें अब एक तीसरी पार्टी जो कि यहाँ पे आ रही है, जो हनुमान बेनीवाल जी आए हैं 22 तारीख को। 22 तारीख को आ रहे हाँ, हैं। ये 22 तारीख को हाँ। वो कहेंगे सारे कार्य होंगे, क्या? सारे काम होंगे। उन्होंने ऐसा कहा कि आपके सारे कार्य पूरे होंगे। तो आपको क्या लगता है, हनुमान बेनीवाल जी जो कि नागौर से सांसद हैं, वो इस क्षेत्र में आए, जाट बहुमूल्य क्षेत्र है तो जाटों के आरक्षण के लिए उन्होंने बातें की। तो आपको क्या लगता है वो अपनी इस क्षेत्र में पहचान बना पाएंगे क्या? आपको लगता है? हाँ, 2-4 दफे आएंगे तब बना पाएंगे, नहीं बनेगी। दो चार बार आएंगे तो अपनी जगह बना पाएंगे। तो एक बात है कि हनुमान बेनीवाल के लोगों को यहाँ पर क्या मतलब उनको क्या मांगे हैं हनुमान बेनीवाल से जो आप हमने तो कही हमारी तो ये पार्टी है, सुनती ही नहीं। हाँ। कोई पानी पत्ता ही नहीं है। मोल डरवाते हैं, 600 में टैंकर डलता है हर घर पे, और ये सुनते नहीं है पानी के। तो बात करें हनुमान बेनीवाल की, उनका एक ऑडियो वायरल हो रहा है। अच्छा। जो कि संजना जाटव जी के बारे में उन्होंने कुछ अपशब्द बोले हैं, उसके बारे में आपका कितना मत है कि वो जो बोले हैं, तो एक सांसद को दूसरे सांसद के बारे में ऐसे अपशब्द बोलने चाहिए जो कि महिला सांसद है फिर भी? नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए बिल्कुल। नहीं बोलना चाहिए। हाँ, क्योंकि वो भी तो लग रही हैं, पर उनकी सरकार नहीं है यहाँ, उनकी सुनते नहीं है ये। मतलब उन्होंने उनको महिला, जैसे यहाँ की संजना जाटव यहाँ से जो सांसद है, उनके बारे में अपशब्द बोले, उनको गाली वगैरह दी उस ऑडियो में। तो आपको लगता है कि उनको ऐसे सांसद पद पे रहते हुए ऐसे शब्दों का यूज लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए बिल्कुल, ये तो बहुत तगड़ा इसका मुद्दा उठ रहा है। अच्छा, बहुत तगड़ा मुद्दा उठ रहा है। हाँ। तो क्या इस वजह से यहाँ पे कोई राजनीतिक वो जगह बना पाएंगे कि आते ही उन्होंने ऐसा कोई कार्य किया नहीं, और एक राजनीतिक तौर देख लो या फिर पर्सनल बातें देख लो, क्या उनको ऐसे बोलना चाहिए था? नहीं बोलना चाहिए था, और ऐसे जगह नहीं बनेगी, ऐसी जगह नहीं नहीं बनेगी ऐसे। अच्छा। तो आप बताएं हमें कि ये मुद्दा क्या था और कैसे उनकी जो वायरल हुई है? नहीं, ये इसके बारे में मुझे मालूम नहीं है। वो क्या आपको क्या मालूम? ये मुझे मालूम। मैं तो आपको इतना बता सकता हूँ, मैं तहसील कुमेर से हूँ। ऐसे तो हमारी आवाज में और हमारा जो मेन ये है कि अभी पूरे जीवन काल में जो मैंने देखा, अभी कार्य थोड़ा सा भरतपुर में अभी हो रहा है। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि आपका जीवन शैली में वर्तमान में जो भजनलाल जी की सरकार है, उसी उनके कार्यकाल में ही कार्य दिखाया आपको भरतपुर में, वरना पहले किसी भी कार्यकाल में आपको? कोई बीजेपी थी पहले, कांग्रेस थी, किसी की कोई कार्यकाल किसी ने किया ही नहीं कुछ भी। अभी कुछ ऐसा लग रहा है कि भरतपुर की कुछ कायाकल्प हो सकती है।
मतलब पिछले कार्यकाल में जैसे कि गहलोत सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी, तो उसमें कोई कार्य नहीं हुआ। नहीं, कार्य तो वो तो होते रहते हैं, लेकिन जो दिखना चाहिए, डेवलपमेंट दिखने चाहिए। डेवलपमेंट वो उस स्तर से कार्य अब जो आम आदमी को दिखाई दे रहा है। आम आदमी काम तो बजट के हिसाब से उन्होंने भी किया, ऐसा नहीं, लेकिन अब जो है वो काम अलग से दिख रहा है। पूरे जीवन काल, मेरी उम्र 55 साल की है, और मैं तो वैसे किसी बीजेपी या उससे दोनों से ही संतुष्ट। उन्होंने जो कार्य में किसी से नहीं, अब थोड़ा लग रहा है कि किसी ने या बीजेपी को मान लें या भजन लाल जी को मान लें या आप कोई भी, अब लग रहा है कि भरतपुर की कायाकल्प हो सकती है। अभी देखेंगे आगे आगे आने वाले समय, जो कार्य दिख रहा है वो बोल रहा है। जो कार्य आपको दिख रहा है वो उससे लगता है कि हाँ, क्या बीजेपी इस जगह पर अपना झंडा गाड़ सकती है? हाँ, जरूर जरूर। अगर ऐसे लगा, इस तरीका से काम दिखा, तो इफेक्ट आएगा, जरूर आएगा। तो जो हनुमान बेनीवाल है इस क्षेत्र में अपनी पार्टी का जो वर्चस्व बढ़ाना चाह रहे हैं, प्रचार प्रसार करना चाह रहे हैं, तो उनको जगह मिल पाएगी इस क्षेत्र में? नहीं, वो पहली बार आए हैं। देखो, हम उनको अभी उनका हम इतने दूर से आए हैं, उनका स्वागत करते हैं, लेकिन उनकी विचारधारा हर व्यक्ति से, गांव ये जाट बाहुल्य क्षेत्र जरूर है, हर व्यक्ति से उनको मिलना पड़ेगा, अपनी विचारधारा व्यक्त करनी पड़ेगी, तब लोग भावनाओं से हम जुड़ पाएंगे। अभी पहली बार आए, उनसे हमारी कोई मुलाकात नहीं, बस एक बार उन्होंने मीटिंग की है। उनके बारे में क्या कह सकते हैं आप बताइए? ऐसे तो अभी नहीं कह सकते वो कैसे अच्छे हैं, कितने अच्छे नहीं है, वो हम क्या जानते हैं उनके बारे में। नाम सुना है हनुमान बेनीवाल जी, अच्छा कार्य वहां से करते हैं, लेकिन अपने ग्राउंड क्षेत्र में कुछ करेंगे तभी तो बोलेंगे उनके बारे में, कैसे जुड़ेंगे उनसे। तो आपको बताएं कि वो हर जगह जहां मंच पे जाते हैं तो अपने विपक्षी नेताओं जैसे कि सचिन पायलट है, उनको उन पर टिप्पणी करते हैं कि वो रूप की रानी है, धूप में नहीं निकलते। अब हमारे जो भजन लाल जी हैं मुख्यमंत्री, उनको बारे में भी उन्होंने ऐसे शब्द बोले हैं कि मूर्ख आदि राज बोला है उनको। तो आपको क्या लगता है एक सांसद को, राजस्थान के जैसे मुख्यमंत्री और किसी बड़े नेता को ऐसी टिप्पणी, उनके ऊपर ऐसी टिप्पणी करते हैं? तो नहीं, मानवीय मूल्यों में ये बातें कहीं खरी नहीं उतरती हैं। मानवीय मूल्यों को देखते हुए आप अपना कार्य करिए, अपने कार्य से लोगों का दिल जीतिए। आप दूसरों की टिप्पणी करनी, ये तो राजनीति है। आप दूसरों की टिप्पणी कर रहे हैं, दूसरे के बारे में आपने क्या करके दिखाया, आप दिखाइए अपना कार्य। मैं उसको महत्व देता हूँ। उनके कई आंदोलन में वह शामिल होते हैं, बहुत सारे उन्होंने आंदोलन किए, लेकिन आज तक एक भी आंदोलन सफल नहीं हुआ है। अब इसके लिए तो साहब ये तो वही जाने, उनका कार्य है वो, पर वो सफल नहीं होने का कारण मैं इसको एक तरीका से ये भी कह सकता हूँ। आपने बताया, मैं तो उसमें नहीं गया था, उनकी जो वही थी वो सभा, लेकिन ये टिप्पणी और विरोधाभास दूसरों करना, ये मानवीय मूल्यों के मुताबिक खरा नहीं उतरता है। तो मैं इस चीज़ को महत्व नहीं दूंगा कि उनको कैसे साथ मिलेगा। बुराई करने से नहीं होता, ग्राउंड पर उतरना पड़ेगा, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी, ग्राउंड पर ही उतरना। आप भी जानते हैं इस बात को, आप युवा हो, मुझे अच्छा लग रहा है, पहली बार आप मेरे से बात कर रहे हो। जो ग्राउंड में खड़ा उतरेगा, उसमें कांग्रेस या बीजेपी कोई भी हो, वो उसका साथ हम लोग देंगे, लेकिन ग्राउंड में खड़ा उतरने वाला व्यक्ति मुझे नहीं दिखाई देता। आपके क्षेत्र में जैसे हमारे विश्वेंद्र जी, विश्वेंद्र जी राजा साहब आपको एमपी के चुनाव में आपको मिलेंगे? बिल्कुल उतरेंगे और विजय होंगे। तो क्या लगता है, जैसे आपसे फिर से पूछता हूँ, एक राजनीतिक मुद्दा है, तो जैसे उन्होंने उनके बारे में बोला, संजना जाटव जी को अपशब्द बोले वैसे गले, तो क्या संजना जाटव जी के ऊपर कोई राजनीति दबाव है कि उन्होंने इस पर कोई इसके विकल्प में उन्होंने कुछ बोला नहीं अभी तक? वो तो देखो, इनकी वोटन की हुआ है, राजा साहब भी बुलाए हमारे, संजना आ गई बेचारी, वो बुलाई, राजा साहब तो गए नहीं। मान के ये क्या करेगा, वहां से आकर के इधर हम करेंगे वो होगा, ये बोला था राजा साहब ने। हाँ, राजा साहब ना आए। नहीं, मेरा पूछना ये है कि संजना जाटव के ऊपर उन्होंने ऐसे टिप्पणी की थी, ये गलत जो ऑडियो वायरल हुआ, वो गलत किया। ये गलत की है। तो क्या संजना जाटव को ऊपर इन्होंने या फिर किसी राजनीतिक तौर पे इनको प्रेशर पड़ रहा है कि उन्होंने इसका उनको जवाब नहीं दिया अभी तक? जवाब नहीं दिया, और ये तो दबाव उस पर बना रहे हैं संजना जाटव पर, ये हनुमान बेनीवाल। हाँ, ये दबाव बना रहे, पर दबाव चलेगा नहीं, जवाब नहीं चलेगा।
ये कोई राजनीति की बातें हैं कि एक महिला को ऐसे अपशब्द बोलना, चाहे वो सांसद हो या फिर कोई और हो, लेकिन एक ऐसे शब्द बोलना, एक ऊंचे पद पे रह करके ऐसे शब्द बोलना आपको कितना मायने रखता है? ये हमें तो बिल्कुल ही खराब लगता है, बिल्कुल गलत। बिल्कुल गलत। हाँ जी, नहीं बोलना चाहिए किसी से, नहीं बोलना। या पद पे हो या मत हो, गलत तो बोलने का सवाल ही नहीं उठता है। तो क्या लगता है आपको, ऐसे शब्द बोलकर वो राजनीति में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं या फिर ग्राउंड लेवल पे पहचान बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे? इसलिए यहाँ आए थे कि ये जाट एरिया है, तो जाट एरिया में मेरा घर में चलता हूँ और मैं झंडा पर जाता हूँ, इसलिए आए थे। वो चलेगा नहीं, राजा नहीं चलन देगा, नहीं चलन देगा विश्वेंद्र, बिल्कुल नहीं चलने देगा। तो साथियों, हमारे साथ जो किसान जुड़े थे उन्होंने बताया कि यहाँ के क्षेत्र की पानी की भी समस्या है, और देखने को मिला कि इनका कहना यह है कि राजस्थान में भरतपुर जिले के अंदर पहले पिछले कार्यकालों में जो भी सरकारें आई हैं, कांग्रेस हो बीजेपी हो, किसी का भी कार्यकाल रहा हो, लेकिन धरातल पर जो डेवलपमेंट विकास देखने को मिल रहा है, जो अब भजनलाल जी के कार्यकाल में देखने को मिल रहा है इन्हें, जो धरातल पर मूल रूप से कार्य हो रहा है, ये उस कार्य से खुश हैं। और ऐसे ही जब ये कार्य देखते हैं तो इनको लगता है कि हाँ, कार्य हो रहा है। और इस बीच में कोई अगर अदर पार्टी का यहाँ पर वोट बैंक इकट्ठा करना नामुमकिन सा है। और यहाँ की जो राजनीतिक बातें हैं, जो विकास की बातें हैं, उनसे देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।